नमस्कार पटना। अगर आपके बच्चे का एज 3 साल से ऊपर है और आप चाहते हैं कि पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में नामांकन हो तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स साइन इन। जी हाँ, जिस विद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है संत कैरेंस प्राइमरी स्कूल। संत कैरेंस का तो आपका वीडियो आ चुका है सर। जी हाँ, संत कैरेंस के बहुत सारे ब्रांचेस पटना में है। संत कैरेंस के बारे में आज हम प्राइमरी विद्यालय के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर बच्चों का नामांकन होता है। संत कैरेंस की ब्रांच की बात किया है, संत कैरेंस सेकेंडरी स्कूल, संत कैरेंस कॉलेजिएट स्कूल, संत कैरेंस प्राइमरी स्कूल, बहुत सारे विद्यालय हैं पेरेंट्स। ये जो विद्यालय है वो एसके पुरी में चलता है, उसके बारे में हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है फैक्टर, वो है हमारे पेरेंट्स का एज क्या होता है सर। संत कैरेंस की अगर बात की जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है एज, वो है नर्सरी में नामांकन का। नर्सरी में नामांकन लेना है पेरेंट्स आपको अपने बच्चों के लिए, तो जो मिनिमम एज है वो 3 साल होना चाहिए। 3 साल से लेकर 4 साल 8 महीने अगर बच्चे का एज है 31 मार्च 2025 तक। अगेन आई रिपीट, 3 साल से लेकर अगर 4 साल 8 महीने अगर आपके बच्चे का एज है 31 मार्च 2025 तक, तो वो बच्चा नर्सरी के नामांकन के लिए एप्लीकेबल है। एलकेजी का जो एज है पेरेंट्स वो 4 साल से लेकर 5 साल 8 महीने। अगेन आई रिपीट, एलकेजी का जो एज है पेरेंट्स वो 4 साल से लेकर 5 साल 8 महीने होना चाहिए 31 मार्च 2025 तक। यूकेजी की बात की जाए तो 5 साल से लेकर 6 साल 8 महीने तक का एज, जो कि अच्छा खासा एज देता है संत कैरेंस प्राइमरी स्कूल हमारे पेरेंट्स के लिए। उसके बाद जो चीज़ निकल के आती है एडमिशन होता कैसे है सर। यहाँ पर जो एडमिशन होता है पेरेंट्स वो प्रोफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए होता है। अगेन आई रिपीट, यहाँ पर जो बच्चों का नामांकन होता है उससे पहले बच्चों को प्रोफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में इनरोल होना पड़ता है, जिसमें बच्चे अगर क्रैक करते हैं तो ईजिली उनका नामांकन हो जाएगा। उसकी तैयारी हमारी चल रही है। बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोलमेंट ले चुके हैं। What are you waiting for? Enroll to be in the Patna's top school। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है डॉक्यूमेंटेशन। सबसे बड़ा जो सिरदर्द है पेरेंट्स के लिए वो डॉक्यूमेंटेशन। हर एक विद्यालय का कुछ ना कुछ डिफर होता है जिससे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो आप परेशान ना हो, वीडियो चिपक के देखिए और देखिए कि संत कैरेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं फॉर द प्राइमरी स्कूल। तो लेट्स सी दिस। जो फर्स्ट मांगा गया है पेरेंट्स वो है फोटो स्टैट। सब चीज़ का फोटो स्टेट आपको जमा करना है। पहला जो निकल के आया है वो है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे दोनों वैलिड किया गया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत लेवल से। अगर आपके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पटना का है तब भी चलेगा, पंचायत का है तब भी चलेगा। संत कैरेंस प्राइमरी स्कूल की हम बात कर रहे हैं। बी वाला की बात की जाए, अगर आप क्रिश्चियन से आते हैं, क्रिश्चियनिटी से आते हैं, तो आपके पास बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिए एंड अ लेटर फ्रॉम ए पैरिस्ट। Those who are from the Christianity, they should have the baptism certificate from and a letter from a parish. C, proof of residence। रेसिडेंस के प्रूफ के लिए विद्यालय बहुत तरह की फैसिलिटीज़ और बहुत तरह के ऑप्शंस देता है हमारे पेरेंट्स को। फर्स्ट जो निकल के आता है वो है राशन कार्ड। हमारे पेरेंट्स के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। सेकंड वन इलेक्शन आईडी, या आपके पास राशन कार्ड हो, इलेक्शन आईडी कार्ड हो, करंट लैंडलाइन टेलीफोन बिल हो या करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। ये चारों में से कोई अगर आपके पास एक है देन यू आर एप्लीकेबल फॉर द संत कैरेंस प्राइमरी स्कूल एसके पुरी पटना। उसके बाद जो निकल के आता है फोटो स्टेट ऑफ आईडी। फोटो स्टेट ऑफ आईडी लगाना है अगर आपके अपने बच्चे संत कैरेंस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। अगेन आई रिपीट, फोटो स्टेट कोई भी चाचा के बच्चे का नहीं लगाना है पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल भी रहता है हमारे कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कि सर क्या मेरे चाचा का बच्चा पढ़ता है उसका हम फोटो स्टेट लगा दें। नहीं जी नहीं, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है गाइडलाइन में, अगर आपके अपने बच्चे संत कैरेंस की कोई भी क्लासेस में पढ़ते हैं तो उनका आईडी का फोटो कॉपी जरूर लगाएं। उसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं वो है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, इन कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ मांगा गया है। कुछ चीज़ों पर लिखा गया है स्टैटिस्टिकल पर्पस ओनली, लेकिन इफ़ यू हैव देन प्लीज़ डू दैट, इट कैन बी हेल्पफुल। उसके बाद फोटो कितने लगते हैं सर। फोटो की बात की जाए तो यहाँ पर 2 फोटोज़ का डिमांड किया गया है। बच्चों का 2 फोटो होना चाहिए और 2 फोटो आपको अपना फैमिली का होना चाहिए। फैमिली मतलब पूरा परिवार, जी नहीं, पापा मम्मी और बच्चा, बीच में बच्चा और अगल बगल पापा मम्मी। दैट इज एप्लीकेबल इन द मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन पटना बिहार। उसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं कि सर कौन सी फैसिलिटी ये विद्यालय देता है हमारे बच्चे को। फैसिलिटी के मामले में ये विद्यालय किसी विद्यालय से पीछे नहीं है। फैसिलिटी जो देता है अमूमन ये विद्यालय, लेट डू दैट। फर्स्ट, इंडोर गेम्स फैसिलिटी, कंप्यूटर, डिजिटल टीवी, दैट इज डिजिटल क्लासरूम, जो कि आजकल डिमांड है बच्चों का। आजकल वो जमाना नहीं रहा कि सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया जाए। डिजिटली वी हैव टू सो दैट दे कैन बी सेंस एंड एंजॉय द figure of that type of things. A school library, music room, transport facility, staff room and art and craft room, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पेरेंट्स के लिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है पेरेंट्स का, ओपिनियन क्या है सर।
अगर आप एसके पुरी में रहते हैं, बगल वाले एरिया में रहते हैं, then you can opt this school for the development of your kids. This school works wonder for the development and overall activities of the kids. एंड नाउ द लास्ट थिंग इज हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है सर एग्जामिनेशंस में पूछा क्या जाता है। अगर हम बात करें एलकेजी के लिए या नर्सरी के लिए तो यहाँ पर इंटरेक्शन मीट होता है, पेरेंट्स बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं। अमूमन ये देखा गया है बच्चों में कि बच्चों से घर में तो बच्चे बहुत इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पेरेंट्स के पास या कोई अजनबी आदमी के पास लेके जाएंगे तो उनका जो बोलने का शैली है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है। इसके लिए वी आर प्रोवाइडिंग अ काउंसलिंग सेशंस विद द पेरेंट्स एंड द किड्स। इसमें हम बच्चों से बात कराने का प्रयास करते हैं और बहुत तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जिससे उनका डर कुछ हद तक कम हो जाए, और होता भी है। बिकॉज वी आर इंटेंसिव क्लासरूम in which live classes is going on and all over the students all over from the Bihar join and try to engage in the some type of activities which enhance the capability of their बोल्डनेस। उनके बोल्डनेस को बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है उसके बाद जो क्लासेस है फॉर क्लासेस 1 UKG क्लास 2 3 यहाँ पे इंट्रेंस एग्जामिनेशन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है पेरेंट्स। यहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, इंग्लिश मैथ्स पूछा जाता है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो कि 2 3 4 5 साल से विगत हम बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, और वी हैव द नॉलेज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी हैव द मॉड्यूल टू हेल्प your kids to be in the Patna's top school. So late ना करें, please check your documentations, your previous year report card. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं आपके पास है तो प्लीज़ अरेंज कर लें, क्योंकि छठ पूजा के बाद स्कूल्स की वैकेंसी बैक टू बैक आने शुरू हो जाती है और उसके बाद सब चीज़ बना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है पेरेंट्स। तो प्लीज़ बच्चे का आधार कार्ड जरूर चेक कर ले, बच्चे का एड्रेस प्रूफ जरूर चेक कर ले, प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड जरूर रखें, इम्यूनाइजेशन कार्ड जरूर रखें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। अभी तक आपने हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखा है, संत कैरेंस का वीडियो, तो जरूर जाके देखें। इफ यू वांट to see the Patna's India's top school which is working in India, that is Sant Michael's High School, then this video is only for you। and back to back हमारे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। आपके प्यार और दुलार के लिए हम हमेशा अपेक्षित हैं और रहेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई भी सवाल मन में चल रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वी रिसर्च ऑन दैट एंड वी विल ट्राई टू मेक अ प्रॉपर वीडियो टू गाइड यू एंड योर किड्स टू बी इन द पटना's टॉप स्कूल। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।